अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य के अनुवाद के नियम है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य के अनुवाद के नियम, ये आपको पढ़ना। ठीक? यस सर। तो अनुवाद के नियम है। पहला रूल क्या है? देखिए रूल फर्स्ट, रूल पहला यानी नियम पहला क्या है? यहाँ देखो, यदि वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता और क्या है? और या एक वचन, एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस क्या करते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। ठीक? यहाँ देखो रूल 2, यदि वाक्य का कर्ता, यहाँ देखो आई यू बेबी या बहुवचन हो, बहुवचन हो तो बहुवचन है तो यहाँ देखो मुख्य क्रिया में यस या ईएस, यस या ईएस नहीं जोड़ते। ठीक? नहीं लगाते हैं। ठीक? ठीक है ना? क्या नियम है इसका? साधारण वाक्य का क्या नियम है? यदि वाक्य का कर्ता ही सी या एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस लगाते हैं। नियम 2 रूल 2, यदि वाक्य का कर्ता आयु देवी या बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में एस नहीं लगाते हैं। ठीक? 2 नियम है। जैसे यहाँ देखिए पहला वाक्य है, वह यहाँ देखो, वह सुबह में टहलता है। वह सुबह में टहलता है। कैसे बनाएंगे इसको? यहाँ देखो ही टहलना का क्या होता है? वाक यस लगा देंगे। ही वाक्स एट द मॉर्निंग। ठीक है ना? क्यों लगाए हैं? तो दूसरा वाक्य है, शांत रहो। दूसरा वाक्य देखो, वे यहाँ देखो, वे बाग में
वे बाग में दौड़ते हैं। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, दे रन इन द गार्डन। देखिएगा, देखो यहाँ पे यहाँ देखो, यदि वाक्य का कर्ता ही सीट या एक वचन है तो मुख्य क्रिया में सीएस लगाते हैं। यदि वाक्य का कर्ता आयु देवी या बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में सीएस नहीं लगाते हैं। इसमें स्पष्ट चला रहा जी। अब देखिएगा, जैसे पहला वह सुबह में टहलता है तो ही वॉक्स एट द मॉर्निंग। किसी ने पूछा एट का प्रयोग क्यों करते हैं? अभी तक आठ तक आप इनका प्रयोग करते थे, लेकिन अब जब आप मुझे क्लास में जा रहे हैं थोड़ा अंग्रेजी को सही कर लीजिए, ठीक? क्योंकि इनका प्रयोग किसी स्थान के पहले होता है और समय कोई स्थान थोड़ी है। इन द गोरखपुर सही है, लेकिन इन द टाइम में कहाँ होगा? इसलिए समय में इन नहीं लगाते हैं, वो तो स्थान के पहले से। इन द गार्डन, गार्डन का स्थान का नाम है। इन द रूम, कमरा एक स्थान है, लेकिन समय स्थान थोड़ी है कोई, इसलिए वहाँ इनका प्रयोग सही नहीं है, इसलिए वहाँ एट लगाते हैं। एट द नाइट, एट द मॉर्निंग, समझ में आया नहीं आया? देखिएगा, ही वॉक्स एट द मॉर्निंग, वे बाग में दौड़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ वे क्या है? दे बहुवचन करता है। दे क्या है? बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? दे रन, रन में नहीं लगाएंगे। दूसरा नियम, कर्ता बहुवचन है तो मुख्य में सीएस नहीं लगाते हैं। दे रन इन द गार्डन। और एक और भी दो वाक्य लिख दें। देखो यहाँ पे तीसरा, चलो दो वाक्य लिख लो, चलो इतना ही, ठीक है? हो गया। तीसरा वाक्य यहाँ देखो, बच्चे सुबह में अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। वहाँ तो बड़ा मैंने कर दिया है, वहाँ तो बड़ा मैंने कर दिया, धीरे बड़ा करेंगे। देखो बच्चे यहाँ क्या है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चे है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, तुम लोग मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ चिल्ड्रेन, ठीक? अब देखो, पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट। चिल्ड्रेन बहुवचन है, बहुवचन है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या है? बहुवचन है। अरे कुछ में यस नहीं लगता वैसे, जैसे मैन का मैन, तो मैन होता है, उसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन, अब देखो पूरा करते हैं, पूरा करना का क्या होता है? कंप्लीट। चाहे फिनिश लिख दो, हाँ फिनिश। चिल्ड्रेन फिनिश अपना गृह यानी देयर होमवर्क। अभी बोला हूँ, अभी इनका प्रयोग आप 8 तक करते थे, वो शुद्ध नहीं है। सुबह में एट द मॉर्निंग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बच्चे सुबह में अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। चिल्ड्रेन फिनिश देयर होमवर्क एट द मॉर्निंग। यहाँ सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है, कर्ता चिल्ड्रेन है, बहुवचन है, इसलिए फिनिश में यस नहीं लगाएंगे। यहाँ कंप्लीट भी लगा सकते हैं। तो कर्ता बहुवचन है तो मुख्य में सीएस नहीं लगेगा, ठीक? अब देखिएगा चौथा वाक्य। चौथा वाक्य क्या है? यहाँ देखिए, चपरासी सुबह में
चपरासी सुबह में घंटी बजाता है, ठीक है। देखिए चपरासी सुबह में घंटी बजाता है। अब चपरासी का क्या होगा? अब देखिएगा बजाना का हो जाएगा रिंग, यस लगा देंगे। पियोन रिंग्स, पियोन एक वचन है, पियोन रिंग्स घंटी, रिंग्स द बेल सुबह में। अभी ऐड लगेगा, ऐड का नाम ठीक है। पांचवा वाक्य है, यहाँ देखो। हाँ बकरी जंगल में, बकरी जंगल में घास चरती है। वीडियो चल रहा है फालतू। बकरी जंगल में घास चरती है तो कभी क्या होगा? यहाँ हो जाएगा गोट। अब देखो एक वचन है गोट, चरती है ग्रेज, ग्रेज द ग्रास जंगल में, इन द फॉरेस्ट। देखिए बकरी जंगल में घास चरती है, गोट ग्रेस द ग्रास इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा इतना तो हो गया। 5 वाक्य समझ में आ रहा है नहीं? 5 वाक्य समझ में आ रहा, वाक्य लिख दिया जाए। 5 वाक्य ज्यादा है। अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसको लिखवा दिया हूँ और ट्रांसलेशन बता दिया हूँ कैसे करना है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अगर कर्ता एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस लगाते हैं। फिर से देखिए कर्ता एक ही सी ईट है या एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस लगाते हैं। अगर कर्ता आयु देवी है, आई है, यू है, देवी है और बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते। बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव पाया जाएगा। चलो आज